दोस्तों आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यूके में एक तरफ न्यू वीज़ा स्टैटिस्टिक्स आ गया है, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बोल रही है कि आईएलआर रिफॉर्म अब अप्रैल नहीं शायद ऑटम 2026 पुश हो सकता है। स्कॉटलैंड में न्यूली क्वालिफाइड नर्सेस के लिए एक 5 इयर्स एनएचएस सर्विस प्रपोजल सामने आया है। ग्लोबल साइड में ऑस्ट्रेलिया में पे प्रेशर से मूवमेंट आई और इंडिया में पीएचसी निग्लिजेंस, केरला नर्सेस स्ट्राइक, पटना हेड नर्स केस, वर्धा असॉल्ट और गोरखपुर वार्ड क्लैश जैसे अपडेट्स ही एक बात बोल रहे हैं। नर्सेस के अराउंड प्रेशर भी बढ़ रहा है और वायलेंस भी। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स ओपनिंग कहाँ है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, यूके नर्सिंग से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं और साथ ही साथ हर संडे मैं इस चैनल पर ग्लोबल नर्सिंग वीकली न्यूज लेके आता हूं जहां पे आपको नर्सिंग के रिलेटेड ग्लोबली जो भी एक्टिविटीज होती है उनके बारे में अपडेट्स मिलती है। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूके वीजा एंड इमिग्रेशन की। इस वीक का ऑफिशियल अपडेट यह है कि होम ऑफिस ने मंथली एंट्री क्लियरेंस वीजा एप्लीकेशन जनवरी 2026 रिलीज किया है। इसमें वर्क, स्टडी और फैमिली वीजा एप्लीकेशन का लेटेस्ट ट्रेंड दिया गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पॉलिसी चेंज नहीं, ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा रिलीज है जो बताता है कि इमिग्रेशन पाइपलाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट मंथली अपडेट 12 मार्च 2026 को ड्यू है। जैसे कि आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट आईएलआर के ऊपर काफी सारे चेंजेस लाने वाली है। इसके ऊपर शबाना महमूद ने रिसेंटली एक बयान दिया कि जो आईएलआर अपडेट्स होने वाले हैं वो आईएलआर अपडेट रेट्रोस्पेक्टिव होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में रहते हैं उनके ऊपर इसका असर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जो केयरर्स, जो स्टूडेंट्स और जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आए हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन नर्सेस के लिए ये खुशखबरी है कि इन्होंने जब ये रूल्स आने वाले थे तब बताया था कि जो नर्सेस एनएचएस में काम करते हैं उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग और एनएचएस न्यूज। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लेबर ने एक प्रपोजल दिया है जिसके अकॉर्डिंग पब्लिकली फंडेड प्लेसेस से ग्रेजुएट होने वाले नर्सेस, डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को मिनिमम 5 इयर्स स्कॉटलैंड के एनएचएस या सोशल केयर सिस्टम में काम करना होगा, वरना ट्यूशन सपोर्ट और बर्सरी रिपे करना पड़ सकता है। इस प्लान को अंडर स्टाफिंग टैकल करने के एफर्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है ये अभी प्रपोजल है, लॉ नहीं। इस पर नर्सिंग बॉडीज ने कंसर्न रेज किए हैं कि रिटेंशन को फोर्स से नहीं बेटर कंडीशन से फिक्स करना चाहिए। दूसरा मेजर यूके नर्सिंग पॉइंट आरसीएन का फ्रेश एनालिसिस कह रहा है कि 2026-27 का 3.3 पे लिफ्ट आने के बाद भी नर्स पे 15 इयर्स पहले के लेवल से 10.3% नीचे रहेगा रियल टर्म्स में, यानी हेडलाइंस में राइज दिख रहा है बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियलिटी में नर्सेस अभी भी फुल रिकवरी से काफी दूर है, इसलिए पे और रिटेंशन का इशू अभी भी स्पॉटलाइट में है। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट। ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में सबसे बड़ा अपडेट है ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया के नर्सेस और मिडवाइफ्स ने इंडस्ट्रियल प्रेशर के बाद इंटरिम 6% वेज इंक्रीज सिक्योर किया जिससे इमीडिएट स्ट्राइक अवॉइड हुई और ब्रॉडर बार्गेनिंग कंटिन्यू रही। इसका मैसेज सिंपल है, जब यूनियन कोऑर्डिनेटेड प्रेशर बनाती है तो गवर्नमेंट इंटरिम मूवमेंट दिखाती और इवन बिफोर फाइनल सेटलमेंट। टेक्सास यूएसए में लॉरेडो मेडिकल सेंटर का एक रिपोर्टेबल इंसिडेंट भी न्यूज में आ रहा है जहां एक पेशेंट एलिजेडली इरेटिक बिहेवियर के दौरान नर्स एड को किक किया और उसके बाल खींचे। पेशेंट पर असॉल्ट ऑन इमरजेंसी पर्सनल चार्ज फाइल हुआ। ये इंसिडेंट स्मॉल लग सकता है बट अगेन यही ग्लोबल पैटर्न रीएनफोर्स करता है। बेड साइड स्टाफ इंक्रीजिंगली सेफ्टी रिस्क फेस कर रहे हैं। सिंगापुर साइड में एनयूएस मेडिसिन ने इंटीग्रेटेड नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स डिग्री लॉन्च किया। नर्सिंग के साथ डेटा, सिस्टम डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को कंबाइन करने के लिए ये ग्लोबल नर्सिंग के फ्यूचर डायरेक्शन को सिग्नल देता है। नर्सिंग का नेक्स्ट जनरेशन बेड साइड प्लस डिजिटल लीडरशिप दोनों में ट्रेन होगा और ब्रॉडर वर्कफोर्स पाइपलाइन कंसर्न भी ग्रो कर
रहा है। पॉलिसी एंड एकेडमिक वॉइसेस रिपीटेडली वार्न कर रहा है कि फ्यूचर हेल्थ केयर डिमांड को मीट करने के लिए नर्सिंग एजुकेशन प्लेसमेंट, फैकल्टी कैपेसिटी और ट्रेनिंग पाइपलाइन को स्ट्रेंथन करना होगा। डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई पाइपलाइन उतनी फास्ट बिल्ड नहीं हो रही। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन हेल्थ केयर न्यूज। राजस्थान में एक एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग नेग्लिजेंस केस सामने आया। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के एक पीएससी में लेबर पेन के साथ पहुंची एक वुमन को डॉक्टर या नर्स ड्यूटी पर नहीं मिले और अल्टीमेटली डिलीवरी पीएससी के बाहर विलेजर्स की हेल्प से हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर और नर्स को रिमूव किया और इंक्वायरी लॉन्च की है। ये केस सिस्टम नेग्लिजेंस का ब्लंट रिमाइंडर है। प्राइमरी केयर सिस्टम में स्टाफ एब्सेंस एक वुमन और बेबी दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग रिस्क बन सकता है। केरला में प्राइवेट हॉस्पिटल नर्स ने इनडिफिनाइट स्ट्राइक स्टार्ट की। मेन डिमांड 40,000 मिनिमम मंथली सैलरी और वेज रिवीजन इम्प्लीमेंटेशन, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से प्रॉपरली रिवाइज नहीं हुआ। प्रोटेस्ट यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन लीड कर रहा है। ये सिर्फ एक सैलरी प्रोटेस्ट नहीं, ये माइग्रेशन प्रेशर का भी साइन है, क्योंकि लो पे नर्सेस को स्टेट के बाहर और कंट्री के बाहर पुश करता है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की हेड नर्स का केस भी बहुत हेवी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डेथ एलिजेड डोमेस्टिक असॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में हुई और हस्बैंड पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेशन में है। हॉस्पिटल कम्युनिटी के लिए ये शॉक था और इसने वुमेन हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी को फिर से डिस्कशन में ला लिया। इस टॉपिक को रिस्पेक्टफुली देखना जरूरी है, बिकॉज ये वर्क फोर्स वायलेंस नहीं बट नर्स सेफ्टी का ब्रॉडर ह्यूमन साइड है। भोपाल में 24 साल के बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को हिट एंड रन इंसिडेंट में लाइफ लूज करना पड़ा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये न्यूज रिमाइंड करती है कि नर्सिंग कम्युनिटी का रिस्क सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर नहीं, डेली कम्यूट और सिटी रोड्स में भी रियल होता है। गाजियाबाद में सर्वोदया हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस केस रिपोर्ट हुआ, जहां कैन्युला रिमूव करते वक्त एक इन्फेंट की फिंगर का स्मॉल पार्ट एक्सीडेंटली कट हो गया। एफआईआर फाइल हुई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये इंसिडेंट डिस्ट्रेसिंग है और हमें ये याद दिलाता है कि पीडियाट्रिक हैंडलिंग में स्मॉल प्रोसीजरल एरर्स भी ह्यूज इमोशनल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। हमारे नेक्स्ट जो दो अपडेट्स है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के, वो उसके ऊपर हमने डिटेल में आज फोकस ऑफ द वीक बनाया है, उसे भी जरूर देखना, क्योंकि आज हम देखेंगे कि ये वायलेंस नर्सेस के साथ, हेल्थ केयर वर्कर के साथ क्यों होता है और इसे टैकल कैसे करें। वर्धा महाराष्ट्र में तलेगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर और एक हेल्थ वर्कर को एलिजेडली मिडनाइट के अराउंड अटैक किया गया बाय पीपल ब्लेमिंग देम फॉर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और इंक्वायरी भी हुई। ये एग्जैक्टली वही इशू है जो आज के फोकस में हम डिस्कस कर रहे हैं, केयर गैप का गुस्सा बेड साइड स्टाफ पर निकालना। कोझिकोडे केरला में परियारम मेडिकल कॉलेज लेबर रूम में एक आदमी को अरेस्ट किया गया आफ्टर वैंडलिज्म एंड थ्रेट्स, और एफआईआर एक नर्सिंग ऑफिसर ने फाइल की। पुलिस ने हेल्थ केयर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर चार्जेस लगाए। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जब हॉस्पिटल प्रोटेक्शन लॉ एनफोर्स करता है तब मैसेज क्लियर हो जाता है कि स्टाफ वायलेंस टॉलरेटेड नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, हमारा फोकस ऑफ द वीक इस वीक होने वाला है वायलेंस अगेंस्ट नर्सेस इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो दोस्तों, वायलेंस अगेंस्ट नर्सेस है, ये इशू सिर्फ इंडिया में ही नहीं। इस वीक के टॉपिक्स में हम इंडिया में वर्धा पीएससी असॉल्ट देखा, कोझिकोडे लेबर रूम वैंडलाइजेशन देखा, गोरखपुर बीआरडी वार्ड क्लैश देखा लास्ट वीक, और ओवरसीज साइड पे लॉरेडो टेक्सास में नर्स एड असॉल्ट की रिपोर्ट देखी। ये पैटर्न क्लियर है, हेल्थ केयर स्टाफ स्पेशली नर्सेज इंक्रीजिंगली फ्रंटलाइन फ्रस्ट्रेशन का सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। सबसे पहला रीजन होता है सिस्टम प्रेशर। जब स्टाफ कम हो, वेटिंग ज्यादा हो, मेडिसिन या बेड्स लिमिटेड हो, तो पेशेंट रिलेटिव या डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स का फ्रस्ट्रेशन ऑफ्टन उन स्टाफ पर निकलता है जो फ्रंट डेस्क, वार्ड या लेबर रूम में दिख रहे होते हैं। नर्स सिस्टम का फेस बन जाती है इवन व्हेन प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। दूसरा रीजन है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच नहीं करते, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज डिले,
इमरजेंसी होल्ड, मेडिसिन डॉक्यूमेंटेशन या लेबर रूम डिसीजन। टेंशन एस्केलेट हो सकती है। कोझिकोडे लेबर रूम केस और गोरखपुर इंजेक्शन हैंडलिंग क्लैश दोनों यही शो करते हैं। क्लिनिकल प्रोसेस और इमोशंस टकरा जाए तो वार्ड अनसेफ बन सकता है। तीसरा रीजन है वीक प्रोटेक्शन कल्चर। बहुत जगह एफआईआर बाद में होता है, सिक्योरिटी रिस्पांस लेट आता है, सीसीटीवी तो होता है बट प्रिवेंशन वीक होती है। इसलिए नर्सेस को लगता है कि उनका अब्यूज और असॉल्ट पार्ट ऑफ द जॉब बना दिया गया है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी इसको टैकल कैसे करें? इसका सोल्यूशन सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन लो कहना नहीं, मल्टी लेयर्ड आंसर चाहिए। हॉस्पिटल में विजिबल सिक्योरिटी प्लस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्लस पैनिक एस्केलेशन होना चाहिए। स्टाफ के लिए जीरो टॉलरेंस रिपोर्टिंग कल्चर होना चाहिए। पब्लिक को क्लियरली बताना चाहिए कि डिले या रेफ्यूजल का क्लिनिकल रीजन क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ स्टाफिंग इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि ओवर क्राउडेड अंडर स्टाफ्ड सिस्टम में वायलेंस का रिस्क नेचुरली बढ़ता है। WHO यूरोप का रिसेंट सेफ स्टाफिंग ब्रीफ भी यही लार्जर लिंक हाईलाइट करता है। अनसेफ स्टाफिंग नर्सेस को प्रोफेशन से पुश करता और पेशेंट केयर को हार्म करता है। तो बॉटम लाइन ये है, वायलेंस अगेंस्ट नर्सेस कोई आइसोलेटेड बिहेवियर इशू नहीं, ये हेल्थ केयर सिस्टम की स्ट्रेस फ्रैक्चर लाइन है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब विस्कॉन्सिन यूएसए में नर्स मेलिसा क्नुटसन को 18 मंथ प्रिजन सेंटेंस मिली। ऑथोरिटीज के मुताबिक उनका एक ड्रग कोर्ट पेशेंट के साथ इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप था और जब ये रिलेशनशिप एक्सपोज हुआ तो उन्होंने फॉल्स असॉल्ट एलिगेशन किए। लेटर एडमिटिंग दैट एलिगेशन वाज फैब्रिकेटेड, प्रोसिक्यूटर्स ने इसको वल्नरेबल पेशेंट ट्रस्ट का सीरियस बिट्रेयल बोला। ये अनकंफर्टेबल स्टोरी है, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में बाउंड्रीज और सेफ गार्डिंग कितनी क्रिटिकल होती है ये क्लियर दिखता है। और इस वीक के लास्ट 7 डेज में कोई और इक्वली स्ट्रॉन्ग, वेरीफाइड, इंस्पायरिंग, शॉकिंग नर्सिंग स्टोरी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो इस वीक सिर्फ एक ही स्टोरी हमने बताया है। अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स और ग्लोबल डिमांड। तस्मानिया का नर्सिंग वर्कफोर्स प्रेशर न्यूज में रहा। स्टेट का लोकम स्पेंडिंग 14.6 मिलियन से बढ़कर 105.3 मिलियन हो गया बिटवीन 2020 टू 21 एंड 2024 टू 2025। इसका सिंपल मीनिंग है परमानेंट वर्कफोर्स को रिटेन करना मुश्किल हो रहा है और सिस्टम एक्सपेंसिव टेम्पररी स्टाफिंग पर डिपेंड कर रहा है। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है ये लोग आने वाले दिनों में और भी ओवरसीज नर्सेस को हायर करेंगे। चाइना साइड में कुछ हॉस्पिटल इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को मेडिकल टूरिज्म सर्विस सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेशनल मास रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं लगता बट इंस्टीट्यूशनल लेवल हायरिंग ट्रेंड, जहां ग्लोबल पेशेंट्स के लिए मल्टीलिंगुअल इंटरनेशनल नर्सिंग सपोर्ट यूजफुल बन रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज स्पेशली फिनलैंड के बारे में रिसेंट नर्सिंग शॉर्टेज लिटरेचर ये नोट करती है कि वो नॉन EU ट्रेन नर्सेस को एक्टिवली रिक्रूट करने वाले कंट्रीज में रहे हैं। इसलिए जो इंडियन नर्सेस यूरोप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए नॉर्डिक रूट्स स्टिल रिलेवेंट डिस्कशन पॉइंट है। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं एम्स नॉट से 10 की वैकेंसीज निकली है, अराउंड 2551 वैकेंसीज है और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 और इसकी एग्जाम हो सकती है 10 to 11 ऑफ अप्रैल 2026। सो ये डेफिनेटली अगर आप इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। पंजाब साइड में BFUHS स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट ओपन है। पोस्ट स्टाफ नर्स की 59 वैकेंसीज है और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पुडुचेरी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ANM रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ओपन है। एप्लीकेशन 28 फेब 2026 से 8 मार्च 2026 तक ऑनलाइन एक्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज के रिसर्च ऑफ द वीक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नर्सिंग रेलिवेंट पेपर है, सिस्टमिक प्रेशर एंड नर्स डिसीजन मेकिंग इन ICU मिस्ड नर्सिंग केयर, अ मेटा सिंथेसिस। ये 2026 क्वालिटेटिव एविडेंस सिंथेसिस है जो लास्ट 7 डेज में पबमेड इंडेक्सिंग और फ्रेश विजिबिलिटी के साथ नर्सिंग डिस्कशन में आया है। ICU या हाई इक्विटी एरियाज में काम करने वाले नर्सेस के लिए ये पेपर बहुत रिलेवेंट है क्योंकि ये वैलिडेट करता है कि मिस्ड केयर हमेशा निग्लिजेंस का सिनोनिम नहीं होता, कभी कभी वो प्रेशर सिस्टम का सिम्टम होता है। इसका प्रैक्टिकल टेकअवे क्लियर है, अगर आप पेशेंट सेफ्टी, स्टाफिंग, एस्केलेशन पाथवे या वार्ड प्रोसेस
नर्सेस पर बात कर रहे हो तो ये पेपर सपोर्ट करता है कि सेफर सिस्टम बनाने होंगे, सिर्फ इंडिविजुअल नर्सेस को ब्लेम करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो का कोर थीम सिंपल है, प्रेशर एवरीवेयर बट स्पेशली अराउंड नर्सेस। यूके में वर्कफोर्स रिटेंशन डिबेट चल रही है, ग्लोबल साइड पे कॉन्ट्रैक्ट, सेफ्टी और डिजिटल फ्यूचर एक साथ निगोशिएट हो रहे हैं। इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन के अराउंड पे स्ट्रगल, निग्लिजेंस केसेस, असॉल्ट और लीगल अकाउंटेबिलिटी सब एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है वायलेंस अगेंस्ट नर्सेस का बिगेस्ट रीजन सिस्टम प्रेशर है या पब्लिक बिहेवियर? अगर आप इंडिया में हो तो आप 9 से 10 दोगे या नहीं? आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो पसंद आया है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो जरूर आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।